नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि दरभंगा जिला पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दरभंगा एयरपोर्ट पर दरभंगा के सांसद, भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य जो गोपाल जी ठाकुर हैं, वो उन्होंने स्वागत सम्मान किया है पाग माला चादर के साथ। अश्विनी यादव जो बहेरी के मंडल संयोजक हैं दक्षिणी के, वो उन्होंने पाग चादर माला के साथ स्वागत सम्मान किया है। अश्विनी यादव जो बहेरी क्षेत्र से आते हैं, आपको बता दें उन्होंने भी यहाँ पर स्वागत सम्मान किया है। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि जो सांसद गोपाल जी ठाकुर के साथ केंद्रीय मंत्री को मिथिला की ऐतिहासिक संस्कृति से अवगत भी उन्होंने कराया है। किसान एवं मिथिला की विकास से संबंधित कई विषयों की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत सहनी, जो पूर्व विधायक अमरनाथ गामी सहित कई दर्जनों यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो मौजूद हैं और लगातार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ज्योति कृष्ण लवली की बात करें या त्रिलोकीनाथ राय जो हैघाट विधानसभा के महामंत्री हैं प्रखंड के, साथ ही आपको बता दें कि यहाँ बालेंद्र बालाजी हैं, सभी लोग मौजूद हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज जो है राज्य सरकारें आरंभ कर दी, तो वो विषय जरूरत तो है। यहाँ मैं राज्य सरकार से भी दरखास्त करूँगा कि एग्रीकल्चर कॉलेज की दृष्टि से वो इस पर विचार करें, लेकिन भारत सरकार के जहन में दरभंगा और मिथिला का विकास हमेशा रहता है, और इसलिए चाहे एम्स का मामला हो, चाहे रेलवे स्टेशन का मामला हो, चाहे एनएच के अंतर्गत सड़क बनाने का मामला हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हों, हर तरफ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विकास की दृष्टि से पूरा मिथिलांचल यह संतुलित हो जाए। मखाना के किसान यहाँ पर काफ़ी हैं और इसलिए कई दिनों से प्रयास चला था मखाना को जियो टैग मिलना चाहिए। मखाना को जियो टैग मिल गया है, इसके लिए यहाँ के सभी किसानों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और गोपाल ठाकुर जी लगातार इस बात के लिए भी प्रयत्न करते रहे हैं कि मखाना की खेती को बढ़ावा मिले और मखाना केंद्र जो यहाँ है इसको राष्ट्रीय केंद्र का दर्जा मिले। तो निश्चित रूप से मैं आज यहाँ आया हूँ और मखाना का ये केंद्र नेशनल स्तर का केंद्र बने, इसके लिए संपूर्ण प्रयत्न किए जाएंगे और दोबारा गोपाल ठाकुर जी आप सबको सूचना देंगे। सर, एक दूसरा सवाल ये है कि जो एग्रीकल्चर का चीज़ है वो खाद का किल्लत होता है, वो केंद्र इसके कारण जो है यहाँ बिहार में दिक्कत होता है, कुछ कहेंगे? क्योंकि हमेशा मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ, वक्त की नजाकत है, दुनिया के साथ कदम मिलाओ, दुनिया के साथ कंधा मिलाओ और हाय तौबा मत करो। अगर फर्टिलाइज़र आपको नहीं मिला है तो आपको नेचुरल फार्मिंग पर जाना चाहिए, प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहिए। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश में खाद की कोई कमी नहीं है। 2.5 लाख करोड़ से अधिक सब्सिडी देकर किसान को 266 रुपये में ही यूरिया का कट्टा दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। नैनो यूरिया भी रिसर्च के द्वारा बनाया गया है, नैनो DAP भी आने वाले कल में आने वाला है। तो अगर वो फर्टिलाइज़र कहीं यातायात की दृष्टि से 1-2 दिन लेट होता है तो नैनो फर्टिलाइज़र को भी हमें यूज करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि नेचुरल फार्मिंग पर किसान जाएं और उनको आत्मा योजना के अंतर्गत हम पैसा देते हैं, गांव-गांव जाके राज्य सरकार को किसानों की ट्रेनिंग करना चाहिए। एक आखिरी सवाल के सर, मोदिया को लेके लगातार वो अपने CBI का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी जहाँ है रहता है और कानून से कोई बड़ा नहीं। आरोप जो लगा रहे हैं आप पार्टी। आज हम लोग दरभंगा एयरपोर्ट पे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का आज भव्य तरीके से स्वागत किए और पागमाला से उनको सम्मानित किए। चूँकि अथक प्रयास और इनके कहने पर, माननीय गोपाल जी ठाकुर जी के कहने पर, वो जो है आज 10 मिनट के लिए भी हम लोग को समय दिए। ये पूरे मिथिला वासियों के लिए गौरव का विषय है कि आज मिथिला की धरती पर कृषि मंत्री आज हम लोग के बीच आए और हम लोग के उत्साह को आगे जगाएं। हमारे माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर जी के अथक प्रयास के कारण आज मखाना जो है मिथिला टैग हो गया, जबकि इस टैग को बिहार मखाना के नाम से करवाने का साजिश चल रहा था, परंतु हमारे माननीय सांसद जी के अथक प्रयास और अत्यधिक परिश्रम के बाद इसे फिर से मिथिला मखाना किया गया और मिथिला टैग इनको मिला। सरकार जो है इस पे हमारे मिथिला वासियों के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए मिथिला में 10,000 करोड़ रुपया मखाना के लिए दी है कि मखाना के किसानों को जो है, मखाना उपजाने वाले किसानों को इसका लाभ मिल सके और विदेश तक भी यहाँ के मखाना को पहुँचाया जा सके। इसलिए जो है मोदी जी ने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अश्विनी यादव हुआ
भारतीय जनता पार्टी हायाघाट विधानसभा। कहाँ पर आज मतलब कार्यक्रम था? आज कला अनुसंधान का केंद्र में खाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा का 22वां स्थापना दिवस समारोह था और जिसके अवसर पर किसानों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखा गया था। तो इसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी उपस्थित हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। और मखाना से जुड़े किसानों की उन्नति के लिए, मखाना का प्रसंस्करण करता है उनकी उन्नति के लिए, मखाना के मूल्य संवर्धन में जितने लोग जुड़े हैं उनकी उन्नति के लिए और मिथिला क्षेत्र के विकास के लिए, मखाना अनुसंधान केंद्र के विकास के लिए उन्होंने तरह तरह की घोषणाएं की हैं। हमारे समर्थन में निश्चित तौर पर इससे मिथिला क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में तरक्की है। सर ये सकता है वो अगर मिल जाता है तो कुछ बेनिफिट मिलता है? अगर मखाना अनुसंधान केंद्र का उन्नयन होता है, इसका पुनर्स्थापन फिर से होता है राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के रूप में, तो जाहिर है यहाँ एक अलग फंड होगा, इसका एक निदेशक महोदय यहाँ अलग होंगे और तमाम तरह की सुविधाएं होती है, भौतिक संरचनाओं के लिए जितनी सुविधा होती है या शोध के विकास के लिए जितनी सुविधा होती है, तकनीकी प्रसार के लिए जितनी सुविधाएं होती है, वो सुविधाएं बढ़ जाती हैं, हमारी विजिबिलिटी भी बढ़ती है। तो इस तरह की बात हुई है। आज माननीय सांसद महोदय श्री गोपाल जी ठाकुर जी भी उपस्थित थे इस कार्यक्रम में और उन्होंने भी अपनी बात रखी है मखाना अनुसंधान केंद्र के उन्नयन के लिए, इसके पुनर्स्थापन के लिए राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के मखाना के नाम से GI टैग मिथिला मखाना नाम से पहले प्रस्तावित था बिहार मखाना, लेकिन अब मिथिला मखाना के नाम से GI टैग प्राप्त हुआ है। इसी साल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत इसमें दरभंगा, मधुबनी आदि जिलों के लिए मखाना एक प्रोडक्ट है। इसमें प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है दरभंगा को। स्वर्ण वैदेही जो मखाना की पहली प्रजाति है दुनिया भर में, उससे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट में इस बार शामिल किया गया है। तो इस तरह हमारी जो उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई है। क्या नाम बताया पूरा अपना? डॉक्टर अध्यक्ष मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। मैं भाग लेने के लिए जा रहा था और उसी समय फ्लाइट का प्लान देखा, क्योंकि कल हम लोग बेलगांव में थे। कल प्रधानमंत्री जी कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम में थे। 16,000 करोड़ रुपया उन्होंने PM किसान सम्मान निधि का किसानों के खाते में भेजने का कार्यक्रम किया। और उसके बाद मैं बेंगलोर आया और फिर लगा कि दरभंगा की फ़्लाइट है, तो फिर दरभंगा चलें और वहाँ से समस्तीपुर चलें। दरभंगा तो मिथिला का केंद्र है और दरभंगा के केंद्र में मखाना है, तो चूँकि अब मखाना केंद्र है तो फिर मखाना केंद्र में नहीं जाएं तो फिर गोपाल सिंह जी नाराज हो जाए। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुआ और आप सब से मिलकर निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता हुई। गोपाल सिंह जी, गोपाल ठाकुर जी बहुत ही योग्य और सक्रिय सांसद हैं। मेरे पास जब जो मंत्रालय रहा, हर मंत्रालय के काम के लिए वो पूरा प्रयास करते हैं, काम हो अथवा ना हो, प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ता। और मखाना केंद्र का उन्नयन हो, इसमें क्षमता वृद्धि हो, मखाने का खेती भी बढ़े, उसकी प्रोसेसिंग भी बढ़े, उसका निर्यात भी बढ़े, इसके लिए लगातार मेरे मंत्रालय से भी, पार्टीदार से भी वो बातचीत करते रहते हैं, लगातार ज्ञापन देते भी रहते हैं। जी, किसान मोर्चा किसान नेता हैं मणिकांत जी, कृपया स्वागत करें। आप सब इस बात को भली जानते हैं अमरनाथ गामी सर हैं हमारे साथ कि इस समय। हमारे देश के कुछ राज्य ऐसे हैं माननीय सांसद जो महोदय पिछड़े श्री गोपाल राज्यों जी में ठाकुर, पहले गिने कार्यक्रम जाते। का विधिवत हम आरंभ कर लेते हैं दीप प्रज्वलन करके। बिहार में कुछ परिस्थितियां ऐसी मंचासीन रही, अतिथियों से निवेदन है कि बाकी कृपया मैं समझूं दीप प्रज्वलन तो कर बिहार कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करें। पिछड़ने वाला राज्य नहीं था कभी। तो बिहार में इतनी बुद्धि है कि पूरे हिंदुस्तान में देखो तो एक तौर से बिहार ही राज्य कर रहे हैं। लेकिन
निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो क्षेत्र विकास की प्रतिस्पर्धा में पीछे रहे उनको कैसे और आगे लाया जाए। आप देखो, मणिपुर बहुत छोटा सा राज्य है, मतलब अपना जिला उससे बड़ा होएगा कायदे में अगर आबादी की दृष्टि से देखेंगे, लेकिन मणिपुर में जाकर भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने, ये आमतौर पर किसी प्रधानमंत्री के दिमाग में नहीं आया। मणिपुर दूर है और पूर्वोत्तर राज्य में है, जाना आना भी कठिन है, लेकिन मोदी जी ने वहाँ इसलिए बनाई कि जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो लोगों को जाना ही पड़ेगा और जाएंगे तो ये क्षेत्र विकास से जुड़ेगा भी। और इसी प्रकार से अपने इस क्षेत्र में भी अनेक विकास के काम पिछले दिनों में हुए हैं। अब एम्स का गोपाल ठाकुर जी बता रहे थे।